सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कैसे इंस्टीट्यूट है, कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जिसमें टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स में ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, फैसिलिटीज शानदार एंड फेस्ट एंड इवेंट्स जानदार देखने को मिलेंगे। हम बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी की, जिसके मल्टीपल कैंपसेज हैं, लेकिन हम आज की इस वीडियो में बात करें इनके प्राइम कैंपस नोएडा कैंपस की, जो ऑब्वियसली आपके सेक्टर 125 नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। स्थापना हुई थी 2003 में एंड 2025 में 37 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। प्लेसमेंट डिटेल्स के लिए सबसे पहले इन्होंने जो ऑफिशियली एनआरएफ के पास एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट सबमिट किया है, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। भैया हमें दिख रहे हैं 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1033 कैंडिडेट्स थे। 589 को प्लेसमेंट मिला, रफली 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज। आप इसे 60 से ऊपर भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते, 60 to 70 लेकर चल सकते हो। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते भैया जो प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। प्लेसमेंट्स का सेमेस्टर आ चुका है, लेकिन उनके बैक्स क्लियर नहीं हुए, किसी सब्जेक्ट में किसी सेमेस्टर में बैक लगे रह गए, मतलब फेल हो गए भैया। एक पर्टिकुलर सीजीपीए क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे कोई कंपनी मांगती है मिनिमम 6 सीजीपीए चाहिए, 7 सीजीपीए, 8 सीजीपीए। आपका ऐसा सीजीपीए रहा कि आप किसी कंपनी के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, या फिर आप खुद प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको हायर स्टडीज करना है, आपको भैया जिस तरीके की कंपनीज आई पसंद नहीं आई, आपको स्टार्टअप करना है, फैमिली बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन। तो अराउंड 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज मान के चल लो। एंड ऑफिशियली 6 LPA का मीडियन पैकेज रिपोर्ट किया गया। 6 से 7 LPA का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा, स्टूडेंट्स के द्वारा डेटा है। बाकी ऑफिशियली तो आप मीडियन पैकेज देख सकते हो 6 LPA। मीडियन पैकेज एंड एवरेज पैकेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1-2 LPA। अब इसके पीछे यार पूरा रीजन समझाने जाऊंगा, उससे अच्छा है कि आप अपने क्लास 12 के वापस से स्टैटिस्टिक्स, मीडियन एवरेज का क्या कुछ डेटा होता है थोड़ा ऐसा समझो, वरना अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए, ऐसा ये पैटर्न क्यों होता है, एक वीडियो बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट्स यूजुअली आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीटेक के अंदर मोस्टली इनके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं। आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस मिलेंगे, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सीट्स इंटेक ज्यादा रखते हैं। कई बार बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस भी होते हैं, जो कि केस किस इंस्टीट्यूट के केस में भी है। हम बात करते हैं भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस को लेकर ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली आप इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाइए, क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड दैट्स इट। ज्यादा कुछ आपको इसमें ज्यादा तामझाम देखने को मिलेगा नहीं, सिंपल सा यार। इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाइए, क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई करिए, कुछ एक पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद एंड फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अब अगर कट ऑफ का सेक्शन भी हमारा जो परंपरा रहा है, रीति रिवाज की, यार एडमिशन प्रोसेस के बाद कट ऑफ का भी एक सेक्शन होगा, तो इस सेक्शन में इतना ही है हमारे पास कुछ डिस्कस करने के लिए कि कोई कट ऑफ ही नहीं है। ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स हमारे पास है नहीं, और सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। शर्तें लागू कि जो फी स्ट्रक्चर है, जो कि थोड़ी देर में हम देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, आप क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर अप्लाई करिए, कुछ इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो गया, दैट्स इट। ऐसे ही कुछ कट ऑफ हमें देखने को मिले नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आपके कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी से, अगर नोएडा वाले कैंपस से देख रहे हो या फिर किसी और दूसरे कैंपस से देख रहे हो, अगर लगता भी है कि हमारे बैच में इतने इतने सारे लोग हैं, उसमें से इस ब्रांच में मिनिमम मैंने देखा है क्लास 12 में इतना परसेंटेज है, इसके नीचे के नहीं है, तो आप इसे कट ऑफ मान लो कि भैया मिनिमम तो इतना ही कट ऑफ गया है हमारे बैच में, लाइक इतने परसेंटेज मिनिमम क्लास 12 वाले हमारे पास ऐसे बैच में लोग हैं, इसके नीचे का नहीं है, आपके लिए वो कट ऑफ हो गया। ऐसे ऑफिशियल कुछ कट ऑफ डिटेल्स नहीं है। अब अप्लाई करो, पैसे भरो, एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इनका पर्सनल इंटरव्यू है, उसे क्रैक कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे भैया पर्सनल इंटरव्यू कितना टफ, कितना क्या ईजी होता है। ऐसे अमूमन तौर पे जो भी, क्योंकि ये जॉब लेवल इंटरव्यू नहीं है, जॉब लेवल इंटरव्यू टफ होते हैं यार, मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, लेकिन जब भी एकेडमिक इंटरव्यू होता है एंड खासकर यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब आप बात नहीं कर रहे हो भैया टॉप टीयर 1 कुछ जो हमारे 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हो, देन इंटरव्यू आपके लिए डिसेंट फाइन इनफ लेवल पे होंगे, बहुत ज्यादा टफ देखने को मिलेंगे नहीं। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हम चले अगर अपने फी स्ट्रक्चर की सेक्शन पे। फी स्ट्रक्चर ऐसा है यार कि डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के ब्रांच में पढ़ना चाहते हो, उस हिसाब से आपके पढ़ाई लिखाई खर्चे वेरी करेंगे। आपके कोर ब्रांचेस भी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी ब्रांचेस है, डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट डेटा है, लेकिन इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जब मैंने विजिट किया तो लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए आपका पर ईयर खर्चा होगा पढ़ाई लिखाई का। अब ये जो 4 लाख है भैया, इसमें मोस्टली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड उनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस है, और 3 लाख के आसपास जो आपके पढ़ रहे हैं वो आपके वो ब्रांचेस भैया जो कोर ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मैकेनिकल, सिविल वगैरह, ऐसे बायोटेक के भी कुछ ब्रांचेस हैं।
तो इस हिसाब से आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड 4 लाख के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे भैया हर साल 5-5% हमारा फीस स्ट्रक्चर बढ़ता है। अगर आप अब बात करते हो हॉस्टल एंड मेस के बारे में, इन टोटल हम थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है, हॉस्टल मेस वगैरह सारा कुछ करने के बाद। हॉस्टल एंड मेस आपका डिपेंड करता है किस प्रकार का रूम ले रहे हो। जैसे 3 सीटर एंड 4 सीटर रूम्स भी हैं, कुछ जगह मुझे शायद 2 सीटर रूम भी देखने को मिला, लेकिन ज़्यादा मिला नहीं। मोस्टली स्टूडेंट्स 3 सीटर और 4 सीटर रूम्स के बारे में बता रहे हैं। एंड एसी एंड नॉन एसी दोनों प्रकार के रूम्स मिलेंगे। तो किस प्रकार का रूम ले रहे हो? यूजुअली नॉन एसी वाले रूम्स आपका 1 साल का 1 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। एसी वाले रूम्स अगर लेते हो 1 साल का 2 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। तो इन टोटल आप मान के चलो कि 20 से 25 लाख रुपए के आसपास आपके लग सकते हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर। बाकी स्टूडेंट्स के हाथों में छोड़ता हूँ, अगर कुछ स्कॉलरशिप्स का डेटा देना है भैया, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है इस इंस्टीट्यूट में, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कितने पैसे मिल जाते हैं, कितने कौन कौन से स्कॉलरशिप्स, उनका डेडलाइन क्या रहता है भैया, हमारे बैच में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों को मिला है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, किस समय इनका एप्लीकेशन आता है, ताकि स्टूडेंट्स इन चीज़ों का पहले से ध्यान रख सकें। फिलहाल हम पहुंचते हैं अपने फाइनली अपने सेक्शन पे, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार कैंपस आपको 85 एकर्स का देखने को मिलेगा, इनका एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा वाला कैंपस। ज्यादा दिल्ली से दूर नहीं है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, लगभग आपको 20-25-30 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली के प्राइम लोकेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप नोएडा के सेक्टर 125 में आपका कैंपस देखने को मिल जाएगा, यमुना नदी बगल में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड कैंपस प्रॉपर आपको सिटी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यार अभी हमने बात किया न्यू दिल्ली भी बहुत करीब पास में देखने को मिलेगा, नोएडा के प्राइम लोकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। जब लोकेशन डिस्कस करें तो कनेक्टिविटी भी डिस्कस कर ही लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 12.5 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 20 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 33 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू में हमने बोला था भैया टॉप नॉच है, हमने शुरू में कुछ बातें बोली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, जो कि है जिस प्रकार के फैसिलिटीज बोल, पहले तो यार सुंदरता जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जिस तरीके से बिल्डिंग्स को रिफाइन किया गया है, पॉलिश किया गया है, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी। आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा से फॉरेस्ट एरिया लाइक पार्क्स वगैरह बहुत भर भर के तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक आपको चीजें देखने को मिलेंगी, साफ सफाई देखने को मिलेगी। आपको स्पोर्ट्स के अंदर जो चाहिए, इनफैक्ट गूगल मैप पे मैंने चेक किया, स्विमिंग पूल तक मुझे दिखा, क्रिकेट, फुटबॉल, जिस प्रकार के मेजर चीजें बोल लो उस प्रकार की चीजें मिलेंगी। आपके क्राउड बहुत ज्यादा है कैंपस के अंदर, इसका कुछ ऑफिशियल डेटा तो नहीं, लेकिन जितना लाइक मेरे पास डेटा है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कुछ ऑफिशियल फिगर नहीं है, बट आप उसी हिसाब से इस बात को सुनना कि एक वेग डेटा हो सकता है, लेकिन कहीं से तो डेटा पहुंचा है कि लगभग 30,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। रीजन बिंग सारे लोग हॉस्टल में नहीं रह रहे होते हैं। दूसरी बात कि भैया आपके मल्टीपल ईयर्स मिला के 30,000 हुए। बीटेक के अंदर लगभग हमारे पास डेटा है 5-6 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे मल्टीपल ईयर्स मिलाकर। एंड बीटेक के अलावा आपको लाइक लॉ, मेडिकल वगैरह बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, बीबीए, बीकॉम वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ जितने प्रकार के प्रोग्राम्स आप सोच सकते हो, लगभग हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। तो जिसकी वजह से क्राउड बढ़ जाता है। कुछ बैचेस आपके सुबह चल रहे होते हैं, कुछ शाम में चल रहे होते हैं, टू मेंटेन दिस क्राउड। स्टूडेंट्स कहते हैं भैया कि हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं बचती है। बट जो हॉस्टल के बारे में अगर बात कर ले, अगर आप कैंपस के अंदर रह रहे हो, हॉस्टल भी आपके पास 3 सीटर 4 सीटर प्रॉपर हॉस्टल्स ढंग के। स्टूडेंट्स ने बोला भैया जिस प्रकार की फैसिलिटी सोचो, लाइक हर प्रकार के आपको लेविश हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। आपको मिल जाते भैया लॉन्ड्री से लेकर आप जो भी मेजर चीजें सोच सकते हो। जब हम बोलते हैं ना यार बॉलीवुड फिल्मों वाली दुनिया, तो एक बहुत बड़ा ऐसा कैंपस है, लाइक 85 एकड़ का कैंपस है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें ही जितने प्रकार के से इनका वर्टिकल, एक और बात है इनका, इतने 85 एकड़ में इतने सारे स्टूडेंट्स अकोमोडेट करना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया, इन्होंने वर्टिकली ऊंचे बिल्डिंग्स बना रखे हैं टू अकोमोडेट दैट क्राउड। फेस्ट एंड इवेंट स्टूडेंट्स ने कहा भैया बड़े लेवल पे होते हैं। हाँ, बहुत बड़े ऐसे कई बार हो सकता है पर्सनालिटीज ना है, लेकिन जब आप देखोगे देन एग्रेसिव लेवल पे फेस्ट होंगे। मैसिव लेवल पे नहीं, लेकिन एग्रेसिव लेवल आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। आपको ठीक ठाक लाइक ऐसा भी नहीं है कि छोटे लेवल पे हो रहा होगा, क्योंकि यार एमिटी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक प्राइम यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है, अपने कल्चर को लेके, अपने इवेंट्स वगैरह को लेके। उसके भी हम मेन कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि यार हॉस्टल्स वगैरह बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, उसमें ज्यादा कुछ शिकायत नहीं है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, जैसे एक डेटा मुझे मिला कि गर्ल्स को लाइक रात के 8 बजे से पहले, बॉयज को रात के 9 बजे से पहले हॉस्टल्स के अंदर आ जाना है। इसका भी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। लगभग रात के 8 से 9 बजे के आसपास आप मान के चल सकते हो कि ये गर्ल्स एंड बॉयज का हॉस्टल्स के अंदर एंट्री टाइम होता है। आपको कैंपस से बाहर जाना है, गेट पास बनवाना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा ध्यान दिया गया, डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा। एंड लाइब्रेरी इनका सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आपको लाइब्रेरी के अंदर एस्केलेटर्स देखने को मिलेंगे,
वो अगर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कहना हो, जो मॉल्स के अंदर आप सीढ़ियाँ देखते हो, जिस प्रकार का सिटिंग अरेंजमेंट किसी भी एयरपोर्ट के लाउंज से कहीं कम नहीं है। एयरपोर्ट या फिर बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस, इस प्रकार का आपको लाउंज एरिया जैसा कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। सिटिंग कैपेसिटी स्टूडेंट्स ने कहा भैया प्रॉपर है लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी इनका लाइक स्टूडेंट्स ने कहा भैया वन ऑफ द बेस्ट चीज है। तो ऐसा ही यार हमारा इंस्टीट्यूट, फैशन इवेंट्स बढ़िया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भर भर के, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर देखने को मिल जाता है, हॉस्टल्स बढ़िया है। बस वही है कि क्राउड थोड़ा ज्यादा है, प्लेसमेंट्स के समय कंपटीशन भर भर के होगा। एंड ढंग से फाइट मारते हो तो बड़ी कंपनीज भी हैं, बड़ी कंपनीज में अगर नहीं हो पा रहा है छोटी कंपनीज भी हैं। इसी प्रकार का आपका कुछ इंस्टीट्यूट है। जो भी स्टूडेंट्स आपके एमिटी यूनिवर्सिटी या तो नोएडा वाला कैंपस हो जाए या फिर इनके किसी भी दूसरे अगर कैंपस से देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ भी अगर लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, लगता है भैया मैंने पॉइंट गलत बोल दिया, कोई पॉइंट आउटडेटेड है, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही इन्फॉर्मेशन क्या, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन खुलकर लिखना ना भूलें। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो, क्योंकि यार मेन मुद्दा ये है कि बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक पहुंचना जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहता है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहते हो भैया हमारे इंस्टीट्यूट का भी इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो बने, तो कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर डिमांड होगी हम जल्द से जल्द आपके इंस्टीट्यूट को रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा डिमांड नहीं है, आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करे फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com, हमें रीच आउट करें। इस स्पॉन्सरशिप के अंदर हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। जिस प्रकार के आपको डिटेल्स हाईलाइट करवाने भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें, लेकिन लोगों को पता नहीं है, हर प्रकार की चीजें हम आपके लिए हाईलाइट करेंगे, लेकिन फैक्ट चेक क्रॉस वेरीफाई करने के बाद। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।